आ जाओ भाई। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सबसे पहला तो शून्य कोटि के वेग स्थिरांक के जीरो की इकाई बताओ क्या होती है? वेरी गुड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिखोगे, लक्षण लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहला चीज़ ये लिखना, पहला बिंदु ये लिखना है, शून्य को प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होती है। शून्य कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। दूसरा ये वाला आ जाओ, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है? नहीं करता। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इन फ्यूचर बिल्कुल काम में आने वाला है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की बता रहा हूँ। सांद्रता पर निर्भर नहीं करते। प्रूफ करते हैं, यहाँ से आ जाओ। अपने को पता है dx/dt, या फिर आप कह सकते हो सीधा कि वेग जो है वो किसके बराबर आ रहा है? k0 के बराबर आ रहा है। ठीक है। आपको ये कहा जाएगा वेग वर्सेज a0 के बीच में ग्राफ बनाओ। वेग वर्सेज a0। a0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। बार बार याद रखना, जीरो का मतलब प्रारंभिक, ए का मतलब सांद्रता। ठीक है। a0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। बोल रहे वेग और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाओ। तो हम लग गए ग्राफ बनाने में। ये वेग है और ये है प्रारंभिक सांद्रता। याद रखना किसके लिए बना रहे हैं ये सब कुछ हम? शून्य कोटि के लिए। प्रारंभिक सांद्रता को a0 का। ठीक है। अब देखो वेग ऊपर बढ़ रहा है, सांद्रता इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है। ये लो ग्राफ बनेगा ऐसा। वेग कितना ही बढ़ा लो आप, वेग कितना ही बढ़ा लो, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सांद्रता एक बिंदु पे जो थी वो की वही है। इसका मतलब सांद्रता कांस्टेंट है, सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है। अगर आप सांद्रता को यहाँ लेते हो, वेग को यहाँ लेते हो, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा। चलो ठीक है। अब आगे चलो, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 वो यहाँ से समाकलित वेग समीकरण से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसमें उत्पाद की जो सांद्रता है वो समय के समानुपाती होती है। ठीक है। प्रूफ करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। समय के साथ बढ़ती है। ठीक है। देखो हमें पता है
x बराबर क्या था अपने पास k0t। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो x है वो प्रोपोर्शनल है किसके, t के। कहने का मतलब जब x बढ़ेगा तो t बढ़ेगा, या फिर उल्टा कह दो, जब t बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। x क्या है, उत्पाद की सांद्रता, t क्या है अपना समय। ग्राफ बोलेगा, बोलो ग्राफ बनाओ। x वर्सेज t के बीच में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो समीकरण उठा लो। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप कि x बराबर क्या होता है, k0t होता है। अब हमें किस किस के बीच में कह रहे हैं, x वर्सेज t। तो x इसको तो कहाँ ले लो आप, y एक्सिस पे, t को कहाँ ले लो, x एक्सिस पे, और ये आपको क्या बन जाएगा, m। तो ग्राफ क्या बना, y बराबर mx। और y बराबर mx का जो ग्राफ बनता है, आपने इधर तो लिया x का मतलब उत्पाद की सांद्रता, इधर लिया टाइम। y बराबर mx का ग्राफ कैसा बनता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, ये 0 था, प्रारंभ में जब समय कम था तो देखो उत्पाद की सांद्रता कम थी। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, देखो ऊपर देखते जाओ, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है। इधर जो समय बढ़ता जा रहा है, इधर क्या बढ़ता जा रहा है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है। ऐसे आ रहा है समझ में, ठीक है। इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, वो कितना आएगा, k0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, मैंने बता दिया था यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आ भी जाए तो आप क्या करोगे, आपको इन दोनों के मान देगा और ये देगा, ठीक है, ये पूछ लेगा, k0 पूछ लेगा, या फिर ये कह देगा k0 का मान दे देगा और t का मान दे देगा और x पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको इनका पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया अपना। पॉइंट नंबर 4, अर्धविकाल पे हो। तो अर्धविकाल से हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो शून्य को t की जो अभिक्रिया का अर्धविकाल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। शून्य को t अभिक्रियाओं का अर्धविकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, a0 के समानुपाती होता है। अर्थात हमने देखा कि जो t हाफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, a0/2k0। तो हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि जो t हाफ है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, a0 के। तो जब हम समानुपाती को उठाएंगे तो वापस इधर आ जाएंगे, 1/2k0 क्या लगा देंगे, स्थिरांक लगा देंगे, ठीक है। अब वही ग्राफ बनानी है अपने को, तो किस किस के बीच में, t हाफ वर्सेज a0। मुझे पता है आप अब सीख चुके होगे, तो ये ग्राफ भी आप बिना देखे बना दोगे, कोई भी ग्राफ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा तो आओ समीकरण उठाओ, ये वाली t हाफ इज इक्वल टू 1/2k0 a0। किस किस के बीच बनवा रहे हैं, t हाफ वर्सेज a0, मतलब अर्धविकाल और अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। वो ये नहीं कहेगा कि t हाफ और a0 के बीच में बनाओ, वो आपको कहेगा कि जब शून्य कोटि के लिए हम जब शून्य कोटि के लिए अर्धविकाल और अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो कितना आएगा, ये पूछा जाता है।
ठीक है, तो देखो क्या होगा, मैंने कहा था जो पहले आएगा उसको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है, तो ये तो अपना मिल गया सीधा सीधा ही अपने को तो वाई एक्सिस पे। जो बाद में आ रहा है उसको कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पे, और बराबर के उधर होना चाहिए। ये लो भाई, ये भी मिल गया अपने को तो ये क्या हो गया अपना एक्स। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, एम। बताओ समीकरण क्या बना, y बराबर एम एक्स, और y बराबर एम एक्स का जो ग्राफ बनता है आपको अच्छे से वाकिफ हो, पहले y बनाया था ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो आपने इधर तो y एक्सिस पे ले लिया t हाफ, और इधर क्या ले लिया, प्रारंभिक सांद्रता a0, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये वाला ग्राफ बनेगा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा, ये वाला, ठीक है। अब इसका जो स्लोप है, मतलब इसका जो ढाल है, फटाफट मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, वेरी गुड, 1/2 बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हिसाब से। देखो क्वेश्चन आएगा, एक शून्य कोटि की विक्रिया है जिसके लिए ढाल स्लोप उसका मान XYZ है, तो बताओ वेग स्थिरांक बताओ क्या आएगा उसके लिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट अपने हो गए, इतने ही पॉइंट इसमें बन सकते थे, जितने पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, खूब सारे पॉइंट हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, फिर भी और भी कोई पॉइंट बनेंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो भाई, पहले उस पॉइंट पर न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया, एक शून्य कोटि अभिक्रिया जिसमें टी हाफ व A0 के मध्य ग्राफ बनाया गया है, जिसका ढाल मतलब स्लोप वो है 2 × 10 की घात -2, 2 × 10 की घात -2, ठीक। अभी इसके यूनिट में लिख रहा हूँ, है तो इसका वेग स्थिरांक, अब अगला कहेगा नहीं कि आपको K0 बताना है, ये तो मैं खुद लिख रहा हूँ, वेग स्थिरांक ज्ञात करो, ठीक है भाई, करो, लेके बैठ के आप करो, एक बार कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बता देता हूँ। तो चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, ग्राफ आपके सामने है, मैं कह रहा हूँ आपको रटना नहीं है, बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये और ये, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। तो हमने देखा कि जो ढाल है उसका फॉर्मूला क्या आया था, 1/2K0, इसका मान अपने पास गिवन है, क्या दिया गया है, क्या चिपकाओ मान किसका पूछा है, K0 का, ठीक है। तो इसका मान रखा है 2 × 10 की घात -2। अभी मैं देखो आपको लिमिट बनाना, यूनिट बनाना भी सिखाता हूँ कि यूनिट कैसे बनाते हैं, इज इक्वल टू 1/2K0, ठीक है भाई। अब देखो हमें तो किसका मान चाहिए, K0 का, तो K0 को यहाँ ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, K0 बराबर 1/2 गुणा ये आपका 2 × 10⁻², ठीक है। अब हमें पता है K0 बराबर क्या आएगा, 4 × 10⁻²। देखो भाई, इस K0 की इकाई क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जरूर अब ये जो सांद्रता आई है
इसमें इकाई आई होगी मोल की पावर -1 लीटर और सेकंड। देखो क्या हुआ ऐसा, मोल की पावर -1 लीटर सेकंड। देखो भाई, अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल की पावर +1 लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। तो हमें तो के का मान चाहिए, और के की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो स्लोप है उसका मान कितना दिया है, मोल लीटर सेकंड है। ठीक है, ये स्लोप की इकाई है। तो देखो ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2, जिसको आप क्या कह सकते हो 100/4 कितना आएगा बोलो, के जीरो कितना आएगा 25, काट लो इसको, मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे न्यूमेरिकल जो हैं आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको आप उतार लो, फिर हम क्या करते हैं, इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, आपको ये 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। मुझे बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर अगला 5, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखो भाई, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जनरली ये कहा जाता है कि सामान्यतः जो विघटन अभिक्रियाएं होती है, जो टूटती है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल होती है, शून्य कोटि का एग्जाम्पल होती है। जैसे हम कह सकते हैं NH4NO2, NH4NO2 जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, किस में डिकम्पोज हो जाता है, NH4NO2, ये 2 तो H2O में और N2 में ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका विघटन अभिक्रिया, किसका एग्जाम्पल होगी, शून्य कोटि का। जैसे अमोनिया का तापीय विघटन, आप अमोनिया को गर्म करोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, शून्य कोटि का एग्जाम्पल होगा। तो आप पहला एग्जाम्पल लिखना NH3 का विघटन, NH3 का विघटन, इसमें आप लिखोगे उल्टी अभिक्रिया लिख देना, NH3 N2 + 3H2। अब यहाँ पे आपको उत्प्रेरक लेना होता है, वो उत्प्रेरक आप या तो ले सकते हो टंगस्टन W, या फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे मोलिब्डेनम। ठीक है, या तो यूज कर सकते हो टंगस्टन या फिर आप यूज कर सकते हो मोलिब्डेनम। उतारो दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, सॉरी मोलिब्डेनम नहीं आएगा, यहाँ पे सोना आएगा Au ओरम। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल है वो है N2O का विघटन, N2O, बोलो क्या होता है N2O, बोलो बोलो, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O का विघटन करवा लोगे, ये N2O। अब यहाँ पे आपको जो लेना है वो आपको लेना है हॉट प्लेटिनम वायर, हॉट प्लेटिनम वायर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो जब आप इसको गर्म करोगे तो 2 मोल तो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी गैस, और 1 मोल O2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसका मतलब है ये लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अगर आप इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो HI का विघटन, तो ये आप इसको लिखोगे 2HI और ये आपको देगा H2 + I2। अब यहाँ पे जो आप यूज़ करने वाले हो वो यूज़ करना है सोने का Au। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए आपके शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए।
बाकी और भी आपको कहीं से मिले तो याद कर लेना। सीधा सीधा पूछ सकता है कि बताओ HI का जो विघटन होता है, अब देखो लिख के तो ये देगा, बोलेगा कौन सी अभिक्रियाओं का उदाहरण है ये, कौन सी कोटि की अभिक्रिया उदाहरण है। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारा तो पहले से यही पढ़ा हुआ है, जब हम इसका वेग लिखेंगे तो हम सीधा लिख देंगे वेग बराबर HI की पावर 2। वो बिल्कुल गलत है, और सीधा सीधा कह देंगे सर ये तो सेकंड ऑर्डर की है। नहीं, विघटन अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल होती है। अगर आप इसी को उल्टा कर देते H2 + I2 करके 2HI बना देते तो ये सेकंड ऑर्डर की बन जाती, याद रखना। अगर आप इसको उल्टा करके लिखते तो ये सेकंड ऑर्डर की बन जाती, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसको तो ये कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की। और ऑर्डर हम देख के नहीं बता सकते। मैंने कहा था कि जो ऑर्डर होता है जो वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल दिया जाता है। ऑर्डर का मतलब वेग में कहा था कि जो वेग नियम लिखा जाएगा वो हमेशा प्रायोगिक लिखा जाएगा। अब वेग में तो हम देखते हैं कि किसकी पावर है, जो वेग की पावर है, जैसे अभिकार की सांद्रता किसी की 1 है पावर, किसी की 2 है, तो हम दोनों को जोड़ के लिख देंगे कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3। तो वो हम देख के नहीं बता सकते। अगर हमें खुद से लिख के दे देगा कि इस अभिक्रिया का वेग ये है तो हम देख के बता देंगे कि इसकी कोटि ये है। ठीक है, अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ इस पोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम 2-3 इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ रही होगी। मैंने आपको इतने ग्राफ बनाना, ग्राफ से कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सब बता दिए हैं। आई होप आप केमिकल काइनेटिक्स को एंजॉय कर रहे होगे। बिल्कुल पॉजिटिव थिंक के साथ बैठो, ऐसा मत सोचो कि इसमें तो मैथ का पोर्शन आ रहा है तो मेरे बायोलॉजी वालों के समझ में नहीं आएगा। सबके समझ में आएगा, सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ मैं। ठीक, क्वेश्चन है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूरा होने में 160 मिनट लगते हैं, तो इसका वेग इस तरह ज्ञात करो। क्वेश्चन है शून्य कोटि की एक अभिक्रिया 80% पूरा होने में 160 मिनट लेती है, तो वेग इस तरह ज्ञात करो। कर लोगे? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो 80% पूरा होने में कितना टाइम ले रही है, 160 मिनट ले रही है। देखो भाई हमने लिखा था A से P, ये प्रारंभिक सांद्रता जब t बराबर क्या हो 0 हो उस समय उत्पादित सांद्रता। ठीक है, अब कह रहा है कि t बराबर 180 मिनट दे दिया। ठीक है, 160 मिनट 160 मिनट उसने दे दी। ठीक है, क्या कह रहा है जब 160 मिनट हो जाती है तो अभिक्रिया कितनी पूरी हो जाती है, 80% पूरी हो जाती है, प्रतिशत नहीं लगाते अपन। ठीक है, मैं कहने का मतलब 80 पूरी हो गई। तो बताओ ये कितना बचेगा। अब हमें पहले का नहीं पता कितना था, तो मान लिया हमने A0 कितना था पहले 100 था, तो अब कितना बचेगा 100 माइनस 80। अपने को इससे मतलब नहीं है, तो हमें तो इससे मतलब ये क्या था x था। हम जानते हैं कि आपके पास समीकरण आई थी x बराबर K0t। x आपको पता है, t आपको पता है, पूछा क्या है K0। ठीक है, रख दो मान। K0 बराबर क्या आएगा x/t। वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू क्या है 80, और देखो t की वैल्यू कितनी है 160 मिनट। ठीक है, काटो 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ठीक है, तो K0 कितना आ गया 0.5 मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। अब सेकंड मत लिख देना, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि 180 मिनट
160 मिनट लगती है तो कितना जाएगा 0.5। ठीक है, इसको उतारो, फिर मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, एक शून्य कोटि अभिक्रिया को 40% पूरा होने में 120 सेकंड लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 40% पूरा होने में 120 सेकंड लेती है, तो 200 सेकंड बाद अभिक्रिया की कितनी मात्रा बचेगी, अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी? तो 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप कर लोगे, वैसे आप इंटेलिजेंट हो। देखो भाई, अपने को तो इसी रास्ते से चलना है। जब समय 0 था, प्रारंभिक सांद्रता A0 मान ली, उत्पादक सांद्रता 0 मान ली। अब क्या कह रहा है, 120 सेकंड में कितना पूरी हो रही है? 40%। तो ये लो भाई, जब 120 सेकंड हुई तो अभिक्रिया कितनी पूरी हो गई? 40%। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अगला कि 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी? तो एक बार अपने को इस डाटा से कैलकुलेट करना है। तो अपने को यहाँ से A0 माइनस एक्स निकालते थे अपन। A0 माना, चलो इधर लिख देता हूँ, माना अगर नहीं दिया जाता है तो आप 100 मानोगे। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100 है, मतलब A0 कितना है? 100। तो यहाँ पे रखोगे 100 माइनस 40, कितना बचेगा? 60%। देखो भाई, 120 सेकंड बाद में तो कितना बच रहा है? 60%। तो 200 सेकंड बाद में कितना बचेगा? कैलकुलेट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ से देखो, आपको किसका मान गिवन है? x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, t की वैल्यू गिवन है। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? हमें पता है कि 0 बराबर क्या होता है? x बाई टी। क्योंकि x इज इक्वल टू है 40 और t इज इक्वल टू है कितना? 120 सेकेंड। तो देखो क्या आ जाएगा कि 0 बराबर 1/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। क्योंकि अब टाइम किस में दिया है? सेकंड में दिया है, तो हम इसको क्या देते हैं? समीकरण 1 कह देते हैं भाई। अब यूज होने वाला है इसका, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी? इसका मतलब पहले हमको क्या करना है? इस समीकरण से x निकालना। भाई K0 का मान अपने पास आ गया, t का मान उसने दिया है, अब x का मान निकालना है, ठीक है। तो x तो किसको बताएगा कि कितनी प्रतिशत कंप्लीट हो गई? उस x को अगर इसमें से घटा देंगे अपन तो क्या मिल जाएगा कि 200 सेकंड बाद इतना अभिकारक बचेगा, ठीक है। देखो, क्योंकि K0 बराबर x बाई टी होता है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो क्या कर दोगे? K0 इंटू टी। क्योंकि K0 की वैल्यू आई है आपके पास 1/3, और देखो ये भी लिखो 1/3 मोल पर लीटर पर सेकंड, और t की वैल्यू कितनी है? 200 सेकंड, ठीक है भाई। वैल्यू पुट करो, x बराबर आपके पास आएगा 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 200 सेकेंड, सॉरी सेकेंड इनवर्स है 200 सेकेंड, ठीक है। अब इस सेकेंड से तो ये सेकेंड इनवर्स कट गया, मर गया। क्या आ गया? सीधा सीधा 200/3। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x बराबर कितना आ गया? 200/3। आगे मोल प्रति लीटर। तो ध्यान से जब आप इसको देखते हो तो ये क्या सांद्रता? ये देखो मोल प्रति लीटर,
क्या ये सांद्रता किसकी, x की। 200/3 भाग लगा लो, कितना आएगा 66.66% पूरी हुई है, क्योंकि x का मतलब तो क्या है, पूर्ण हुई है अभिक्रिया। 200 मिनट में कितनी पूरी हुई है 66.66%। 200 सेकंड में 120 सेकंड में कितनी हो रही थी 40%, तो 200 सेकंड में कितनी होगी 66.66%। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा है 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी। तो ठीक है, अभिकारक की मात्रा कैसे निकालेंगे, 200 सेकंड बाद अभिकारक की बची हुई मात्रा। देखो भाई कैसे करोगे, कैसे निकालते हैं, A0 माइनस एक्स, ये तो निकालते हैं अपन। A0 कितना था 100 था, x कितना आ गया 66.66%। बताओ कितना आएगा A0 माइनस एक्स, 33 पॉइंट जो भी आ रहा है 33-34% जो भी आ रहा है वो ये आएगा। कहने का मतलब दो 200 सेकेंड बाद अभिकारक की बची हुई मात्रा कितनी आएगी 33.34%। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी नहीं है, कितना ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जो कि 120 सेकंड में 40% पूरी होती है, तो 200 सेकंड बाद, आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी। तो हम हमेशा मैंने कहा है शुरू से लास्ट तक यही कहूँगा कि हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रारंभ में जब समय t बराबर 0 है उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या आएगी A0, उत्पाद की सांद्रता 0। अब अगला कह रहा है कि 120 सेकंड में कितनी पूरी हो रही है 40%, तो ये 120 सेकंड लिख दिया, पूरी कितनी मतलब उत्पाद कितना बन गया 40% बन गया। तो अभिकारक कितना बचेगा, हमें नहीं पता पहले कितना था, हमने मान लिया कि पहले कितना था, मान लो पहले 100 था, ठीक है, तो 100 माइनस 40 कितना बचेगा 60 बचेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से हमने क्या किया, जो वैल्यू दी थी उसको रखा, के 0 का मान निकाल लिया, समीकरण 1 इसको कह दिया। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी। तो अब देखो हमें के 0 पता है भाई, समीकरण फॉर्मूला यही है अपने पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं है, तो हमें के 0 निकाल लिया हमने और टी उसने दे दिया कि 200 सेकंड बाद अभिकारक कितना बचेगा। तो यहाँ से तो हम x ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और x क्या है उत्पाद है। तो हम ये देख लें कि 200 सेकंड में उत्पाद कितना बना, तो उसको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में से घटा देंगे, पता लग जाएगा कि अभिकारक कितना बच रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। कैसे, k की वैल्यू पता है ही, x की वैल्यू दी हुई थी उसने 40% और t की वैल्यू है 120, ठीक है, सॉरी ये रहा, x की वैल्यू निकाली कैसे, k और t मान रखा, सेकंड से सेकंड कट गया, मोल पर 200/3 आ गया मोल पर लीटर। अब ये 200/3 क्या है, इसका मतलब है 66.66% अभिक्रिया पूरी हो गई है 200 सेकंड में। अब देखो अभिकारक कितना बचेगा, तो कैसे निकालते हैं कि पहले कितना था और कितना परसेंट कंप्लीट हो गया। तो पहले कितना था 100 था, कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई 66.66, तो 100 माइनस 66.66 कितना बचेगा 33.33 या 33.34। तो ये क्या बच जाएगा आपका 200 सेकंड बाद अभिकारक की मात्रा बच जाएगी। इसी प्रकार के और भी कोई क्वेश्चन आपके पास होंगी किसी भी बुक से, कहीं से भी आप ट्राई करना, बिल्कुल इजी हैं, कोशिश करना आ जाएंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है ग्राफ दे देगा या फिर ग्राफ बोल देगा कि इस किसके बीच में ग्राफ बनाया हुआ है और इसका ढाल ज्ञात करो अगर उसका वेग स्थिरांक इतना है तो, ठीक है। हमने शुरू में एक वो बनाया था, ग्राफ बनाया था x वर्सेस t के बीच में शून्य कोटि में, तो क्या था x बराबर k0t था,
y बराबर आया था अपने पास mx। देखो ये कहेगा एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक 5 गुणा 10 की घात -3 मोल पर लीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ। जिसमें उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ बनाया गया है। इसमें वेग स्थिरांक 5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड हो तो ढाल ज्ञात करो, स्लोप ज्ञात करो। अब हम ऐसे क्वेश्चन को तो वैसे देख के ही छोड़ के आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि ग्राफ क्या है, कौन सा ढाल होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया। अब किस किस के बीच में 3 ही तो समीकरण याद करनी थी, तो याद कर लेना। हमने देखा कि समीकरण अपने पास आई थी x बराबर k0 t, x और t के बीच में ग्राफ बनाया तो y बराबर क्या आया mx। इधर लिखा x, इधर लिखा t, और ये लो इसका जो ढाल है वो किसके बराबर आ रहा है, k0 के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते क्या कि जो ढाल आएगा वो वही होगा जो आपका क्या आ रहा है, वेग स्थिरांक आ रहा है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक कितना है, 5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ढाल भी कितना होगा, 5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर वही होगा जो दिया गया है। ठीक है, ढाल कितना आएगा, 5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद में इसका एक पॉइंट और छूट गया था अपने पास, अपने 6 पढ़ लिए थे, एक पॉइंट और छूट गया, उसको मैं बता देता हूँ। जो अपन लक्षण पढ़ रहे थे उनमें एक पॉइंट रह गया था, देखो भाई क्या था वो पॉइंट क्या था। क्वेश्चन ही एक टाइप से, मेरा क्वेश्चन आपसे कि क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी पूरी होती है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो कि पॉइंट नंबर 6 रहेगा अपना, कि क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी 100% पूरी होती है क्या। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही रहेगा, हाँ सर होती है। अगर होती है तो उसको पूरा होने में कितनी अर्धायुकाल लगेगी।